नहीं 9 बजे कल स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम है 8:10 उसके आप चालू करो तो हो गया टाइम पूछ लो बच्चों से आवाज सबसे पहले आवाज नहीं माइक को ऑफ नहीं फिर वो मतलब जैसे बताओ कि जैसे अपने को ऑफ करना है जैसे क्लास पूरी टाइम जैसे मान लो कई बार संस्कृत का छोटा चैप्टर होता है उतना बड़ा होता है कैसे करना है इसको बीच में तो करनी नहीं जैसे 25-20 मिनट हो गई तो बीच से ऑफ करें यहां एंड करना है यहां एंड करके वो एंड और मीटिंग करना है ना नहीं तो बच्चे आपस में बोल रहे हैं हेलो 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 हाँ बेटे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ ओके बेटे अभी 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास ओके है ना? ओके हाँ सुप्रभातम बेटे सबको नमस्कार गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और मेथा डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी आगामी जो क्लासें हैं उनको ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने ऑफलाइन पढ़ा था, कुछ दिन ऑनलाइन थी क्लासें, लेकिन आपके व्हाट्सएप या जो यूट्यूब माध्यम से आप पढ़ रहे थे, अब आपकी लिव क्लासें चल रही है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना? देखो आपको पता है कि कोई भी भाषा जब हम पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा एक जैसे इंग्लिश है आपकी, हिंदी है, गुजराती है, ठीक है ना, सिंधी है, वैसे ही आपकी एक संस्कृत एक भाषा है आपकी। हम संस्कृत को पढ़ने के लिए कुछ शुरुआती जो इसका ज्ञान है वो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। बेटे सबको आवाज आ रही है? बेटे बंद करो ये अपना कैमरा बंद करो। बेटे आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस सर। हाँ बिल्कुल ध्यान में रखना है बेटे। तो संस्कृत पढ़ने के लिए हमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको हम पहले जानेंगे। बेटे कैमरा किसका चालू है? बंद करो। निवा। तो देखो किसी भी भाषा को जब हम शुरू करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो आपके, तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाषा पहले कहते किसे हैं, भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो बेटे देखो किसी भी भाषा को जब हम पढ़ेंगे तो यानी अपने जो भाव होते हैं, समझ गए? अपने भाव यानी अपना भाव है हम किस माध्यम से सामने वाले को प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, यानी हमारी जो बातों का आपस में आदान प्रदान किस माध्यम से हो रहा है, समझ गए आप? यानी हम जो भी अपने भाव है, अपने शब्द हैं, उनका आदान प्रदान किसके माध्यम से कर रहे हैं, उससे बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये जो है वो सब भाषा के द्वारा होता है। तो इसकी भाषा की परिभाषा होगी कि वह माध्यम
जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं भाषा कहलाती है। देखो पहले जैसे आपको पता है प्राचीन काल में जब मानव का विकास नहीं हुआ था, बहुत प्राचीन समय में जब व्यक्ति आपस में बातचीत करता था तो उनके माध्यम क्या थे, या तो कुछ चिन्ह थे, ठीक है ना, या इशारे थे, ठीक है ना। लेकिन धीरे 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 अपने आप भाषा का विकास हुआ और धीरे धीरे हम अपनी अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं, राष्ट्रीय भाषाओं, अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से हम बातचीत करना प्रारंभ किए। जैसे आज भी आप देखते हो कई मुख्य बधिर होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वे व्यक्ति अपनी भाषा का आदान प्रदान इशारों में करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो मुख्य बधिर बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो स्पष्ट चिन्ह लेते हैं, उनके लिए इशारे होते हैं, तो वो अपना भाषा का आदान प्रदान उसके माध्यम से करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपनी भाषा को, जो अपने भाव हैं उनका आदान प्रदान अपनी भाषा में करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, कुछ भी हो, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि भाषा किसे कहेंगे, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। साथ में लिखना है बेटे, आपको लिखना भी है इसको, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। भाव समझे आप, भाव का मतलब होता है हमारे जो आंतरिक बातचीत करने का तरीका कौन सा है, जो हम भाव होते हैं उनको प्रकट करते हैं, वह आपकी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। लिख लो इसको, 26-27 बेटे लिखो इसको। अरे बात कौन कर रहा है, बात नहीं करनी है। लिख लो इसको, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है बेटे, आगे देखो अब। तो ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, कौन है ये? तो देखो भाषा हमने समझ लिया कि भाषा किसे कहते हैं। अब देखो भाषा कितने प्रकार की होती है, यानी भाषा में कौन कौन से पार्ट हैं। तो बेटे देखो भाषा में हमें स्वर और व्यंजन, भाषा में कौन कौन से प्रयोग, क्या क्या प्रयोग होते हैं, एक तो स्वर प्रयोग होते हैं और एक व्यंजन प्रयोग होते हैं। भाषा में क्या क्या प्रयोग होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर किसे कहेंगे, हालांकि आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको शुरुआती क्लासों में, हमें यह पता है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो हमें सर्वप्रथम हम स्वर देखते हैं, क्या देखते हैं, स्वर। अब देखो स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। देखो बेटे स्वर अपने आप में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है स्वरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, स्वरों के हम क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो लिख लो आप इसको, पहला है स्वर अपने आप में
पूर्ण होते हैं। स्वर अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। स्वरों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यानी स्वरों को हम तोड़ नहीं सकते, यानी उनका विभाजन नहीं कर सकते। तीसरा है स्वरों के उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये तीन आपके सामने हैं कि स्वर क्या होते हैं? अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। स्वरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते और स्वरों के उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वे अपने आप ही बोले जाते हैं। लिख लो इसको, लिख लो। लिख लिया सबने? अब समझो एक बार और, स्वर पूर्ण होते हैं, स्वरों के टुकड़े नहीं हो सकते और स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर कितने होते हैं? अभी ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो देखो स्वर है, जैसे आपके ए है, ई है, ऊ है, ये आपके स्वर होते हैं। अब देखो इनके हम टुकड़े कर सकते हैं क्या? ए का टुकड़ा क्या करोगे? आ का टुकड़ा क्या करोगे? ई का टुकड़ा क्या करोगे? ऊ का टुकड़ा क्या करोगे? उसको अलग थोड़ी कर सकते हो। और इनको उच्चारण के लिए भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इनके उच्चारण के लिए भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वयं ही अपने आप में पूर्ण है। ठीक है ना? अब आगे देखो आप, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? तो देखो अलग अलग जो आपकी भाषा होती है उनमें अलग अलग स्वर होते हैं, संख्या होती है। जैसे हिंदी के अंदर 13 भी होती है, ठीक है ना? संस्कृत में भी हालांकि 13 होती है। अंग्रेजी के अंदर आपके अल्फाबेट है, ठीक है ना? तो उनमें 36 ऐसे संख्या होती है उनकी, ABCDEFGHIJK, ठीक है ना? संस्कृत में स्वर है अचस्वरा, अचह स्वरा। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको। ऐ उन रील रिक ए ओम ए औच हय वरट लण यमगणनम झभय घटदस जब गणदस खप छट थे चढ़ताओ कपय सर हल। ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्र जो है उनमें जो अच होते हैं, अच का मतलब ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण, अच क्या है? ऐसे लेकर के चैतक, ए ई उ रील री ए ऐ औ, ऐ उन रील रिक ए ओंग ऐ औ, च हो गया ना यहां तक। तो देखो क्या क्या हो गए? ए ई उ री री ए ऐ ओ और औ। ये आपके महेश्वर, ये आपके अच हैं महेश सूत्रों में। इनके अनुसार कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्वर हो गए संस्कृत के अंदर, ठीक है ना? मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऐ ई उ रील री, ऐ ई उ रील री, यहां तक मूल स्वर है, ये 5 होते हैं। हालांकि संस्कृत में भी अलग अलग, जैसे जैसे आपके पाणिनि है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार शायद 21 या 22 के लगभग स्वर होते हैं, ठीक है ना?
13 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, अलग अलग है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या पूछे तो आपको 9 लगानी है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। मूल स्वर 5 होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको आप, स्वर जो 9 होते हैं, अच्छा स्वरा, ये लिख लो बेटे। लिखो आप। तो स्वर समझ में आ गया आपके, स्वर, अच्छा स्वरा, ठीक है ना। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, इसमें 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्वर क्या है, ठीक है ना। ये आपके 9 स्वर हो गए। आगे देखो आप, अब देखो व्यंजन। जैसा कि हमने स्वर देखे, अब व्यंजन हमें देखना है। देखो बेटे, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हम स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, स्वरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और व्यंजनों के हम टुकड़े कर सकते हैं, व्यंजनों के हम टुकड़े कर सकते हैं। स्वरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते थे, लेकिन व्यंजनों के हम टुकड़े कर सकते हैं। 3 कंडीशन हो गई इसकी, वही, एक तो व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। दूसरा, व्यंजनों के हम टुकड़े कर सकते हैं, व्यंजनों को हम तोड़ सकते हैं। तीसरा, व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों के, व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वरों के उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन के टुकड़े कर सकते हैं। अब कैसे टुकड़े कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं। कि जैसे मैं है, ठीक है ना, मैं को अगर हम अकेले उच्चारण करेंगे, हलंत आएगा ये, और मैं के अंदर क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो अगर ए का हम साथ में प्रयोग करते हैं तभी जाकर के मैं का प्रयोग होता। मैं, जैसे य, जैसे क, जैसे च, ठीक है ना। अगर हम इसका साथ में उच्चारण है, च पूरा नहीं होगा, ये पूर्ण नहीं होगा, सही नहीं उच्चारण होगा इसका। इसलिए व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे मीरा है, अब मीरा के अंदर मैं में तो ई मिला हुआ है, र में आ मिला हुआ है, तब जाकर के शब्द बना है। अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते तो इनका उच्चारण नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब व्यंजनों के हम टुकड़े कर सकते हैं, व्यंजनों के हम टुकड़े कर सकते हैं, और व्यंजनों के अपने आप में जो पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि साथ में स्वर लगे हुए होते हैं, तब जाके व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो ये इसकी भी 3 कंडीशन है। तो आप इसको लिख लो एक बार, देखो बेटे अपनी रफ कॉपी में लिख लो, लिखो, देखना नहीं है, बैठ करके लिखना है। बेटे एक लिखना, ये वीडियो को बंद करो इसको, हेलो वीडियो बंद करो ये, हाँ वेरी गुड।
लिखो इसको। लिख लो। लिख लिया बेटे सबने? लिख लिया सबने? जवाब यस नहीं आ सर, रहा है? लिखिए। जवाब नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ओके, यस चलो आगे सर। देखो। अब देखो, हमें 3 बातें पढ़ी है अभी हमने। पहला हमने भाषा के बारे में जाना है, दूसरा हमने स्वर, और तीसरा हमने व्यंजन। यानी सर्वप्रथम भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहते हैं अपने भावों का प्रकट करने का जो माध्यम होता है, वो भाषा कहलाती है। दूसरा हमने पढ़ा स्वर, यानी भाषा के प्रकार। भाषा को बोलने के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है? तो भाषा को बोलने के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है? स्वर और व्यंजनों की। संस्कृत में हम स्वर और व्यंजनों का प्रयोग करके भाषा बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं और व्यंजनों की संख्या, अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपके व्यंजन 25 वो हो गए आपके, कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे 42 के लगभग होती है, 40 या 41-42 के लगभग, अलग अलग जगह है वो, उसको बता देंगे आपको, छोड़ो उसको। तो ये आपका मुख्य प्रारंभ था आपका भाषा के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें संस्कृत के अंदर सर्वप्रथम हमें संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई भी आपका बाहर का व्यक्ति आए, चाहे कोई भी आए, आपका आते ही पूछेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाषा, स्वर, व्यंजन। तो हमें संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो बेटे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम इत्यादि का जो शब्द बोध कराते हैं वे क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो अब संज्ञा जैसे कौन कौन सी हुई? जैसे नाम किसी व्यक्ति का, मतलब है किसी का व्यक्ति हो गया, जैसे मोहन है, सोहन है, नाम उसका हो गया। जैसे पर्वत, पहाड़ इत्यादि, स्थान जयपुर, राजस्थान, भारत, दिल्ली इत्यादि। तो ये सब क्या आते हैं संज्ञा के? जैसे मेज है, कुर्सी है, हाथी है, जैसे कुछ भी है, गाय है इत्यादि जो है, वे सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो लिखो आप इसको, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, वस्तु इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, वस्तु इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर आ गया, जैसे आपके मोहन है, राधा है, ठीक है ना, पर्वत है, ठीक है ना, नदी है, जैसे आपके जयपुर है, दिल्ली है, राजस्थान है, ठीक है ना, गाय है, हाथी है इत्यादि। ये सारे क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का बोध करा रहे हैं, किसी का नाम बता रहे हैं। जैसे हम मोहन कहेंगे तो मोहन जिसका नाम है वो व्यक्ति बोलेगा। राधा का नाम बोलेंगे तो राधा जो है वो बोलेगी, उसका बोध होगा, हमें उसका ज्ञान होगा, ये राधा है। पर्वत है, नदी है, ठीक है ना, गंगा है, ठीक है ना, जयपुर है, दिल्ली है, राजस्थान है इत्यादि जो भी है वो,
ये सारे क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है ना? अब संज्ञा के प्रकार कितने हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, अलग अलग होते हैं। समूहवाचक वो आगे हैं, आपके बता देंगे सिलेबस देख कर कौन सा आपके सिलेबस में चैप्टर है क्या नहीं है। तो मुख्य बातें बता रहे हैं अभी आज हम। भाई आपको संस्कृत के अंदर पढ़ना है तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आपको लिखो इसको, लिखो इसको। बेटे वीडियो बंद करो। कौन है ये? वीडियो बंद करो। लिख लो इसको। आगे पढ़ाएं फिर पढ़ो। लिखो आप इसको। अरे इस वीडियो को बंद करो। कौन है ये? बंद करो इसको। लिख लिया बेटे सबने? आगे देखो अब। बोल कौन रहा है ये? देखो संज्ञा का हमें पता हो गया संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? अब देखो सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। आपको पहले पता भी होगा कि जब हम संज्ञावाची कोई शब्द हैं उसके स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमें ये उनके जो संज्ञा वाला शब्द है जिसके लिए हम कह रहे हैं हमें उसका बोध हो। ठीक है ना? उसका पता रहे भाई उसके लिए कह रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना? जैसे एक ही व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम हम बार बार लें, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लिखना हो या पढ़ना हो, समझना हो, बोलना हो, तो हम उसके स्थान पर कई बार हम संज्ञा जो सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे राम का नाम ले रहे हैं हम बार बार, कोई निबंध लिखना है, कुछ लेना है, तो राम के स्थान पर वह कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं, या मतलब समूह है, कोई बहुवचन है तो उन्हें, उनको इत्यादि जो ऐसे शब्द हैं वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। लिख लो आप एक बार इसको। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बेटे आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थैंक यू बेटे। तो देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उसको, उनका, उनसे, ठीक है ना, इत्यादि। वह, उसे, उन्हें, उनको, उनका, उनसे, कोई भी शब्द हो सकते हैं इस प्रकार के शब्द जिससे हमें संज्ञा का पता हो। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। लिख लो इसको।
देखो एक टॉपिक और, एक और वो पढ़ाते हैं, फिर बाद में देखते हैं। लिख लिया सबने? आगे देखो अब। संज्ञा हो गई आपके, सर्वनाम हो गया। अब एक और रहा है विशेषण। देखो हिंदी की व्याकरण हो, संस्कृत की व्याकरण हो, चाहे आपके इंग्लिश की व्याकरण हो, ठीक है ना, ग्रामर हो इंग्लिश की, हमें ये जो कॉमन बातें हैं ये हमें ध्यान में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम आगे वाला जो चैप्टर है वो समझ सकते हैं। तो देखो संज्ञा हमने पढ़ा, सर्वनाम हमने पढ़ा, अब हम विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो बेटे विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, समझिए आप, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे आपके विशेषण, यानी सॉरी उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे आपके घोड़ा है, ठीक है ना, तो सफेद घोड़ा, ठीक है ना, काला सांप, ठीक है ना, जैसे चंद्रमुख, ठीक है ना, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है ना, इस प्रकार के जो शब्द हैं वे आपके विशेषण कहलाते हैं। लिख लो आप इसको एक बार। संज्ञा व की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला सांप, लंबा आदमी, मोटा हाथी, ठीक है ना, जैसे चंद्रमुख, ठीक है ना, जैसे आपके और हैं, जैसे सुंदर पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना, कॉमन बात बता रहा हूं। बाकी आपके विशेषण जो है आपके हम जब समास पढ़ेंगे तब आपके और आएंगे शब्द अन्य अन्य, जैसे कृष्ण सर्प है, ठीक है ना, महान महर्षि है, इत्यादि शब्द आएंगे, समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं ये आपको छोटी छोटी बातें। तो देखो काला सांप, ठीक है ना, अब काला इसका रंग है सांप का, तो ये एक सांप की विशेषता बता रहा है। लंबा आदमी विशेषता बता रहा है मोटा हाथी, चंद्रमुख, सुंदर पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति। तो इस प्रकार से वे शब्द जो सर्वनाम या जो संज्ञा होते हैं उनकी विशेषता बताएं, यानी उनमें क्या विशेषता है, इसको जब वे प्रकट करते हैं तो वे सारे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। लिख लिया तूने? नहीं। बातें नहीं कौन कर रहा है बातें? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आप एक बार लिख लो इसको, देखो बेटे,
लिख लिया सर। हाँ थैंक यू बेटे। आगे देखो, अब हमने जो सामान्य बातें थी उनको पढ़ लिया हमें। जैसे आपके सर्वप्रथम हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक बार रिव्यू कर देता हूं मैं सबको। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं भाषा कहलाती है। भाषा दो प्रकार की होती है आपके। भाषा को हम प्रयोग करने के लिए हम दो प्रकार के जो वर्ण है उनका प्रयोग करते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। स्वर क्या है? स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है ना। स्वरों को हम तोड़ नहीं सकते। स्वर के उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है ना। व्यंजन को हम तोड़ सकते हैं, यानी उनके टुकड़े कर सकते हैं। और व्यंजन के प्रयोग के अंदर हम स्वरों का, जब हम व्यंजनों को प्रयोग करेंगे तो स्वरों की सहायता लेनी ही होगी हमें, ठीक है ना, तभी इनका उच्चारण हो सकता है। स्वर संस्कृत के अंदर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 होते हैं। मूल स्वर आपके 5 होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्वर है, जैसे इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग होते हैं, 13 भी होते हैं, ठीक है ना। 21 कुछ पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21-22 बताए गए हैं, ठीक है ना। फिर हम देखे, हमने संज्ञा देखा। हमने संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम इत्यादि का बोध कराए, संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम कहते हैं हम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, ठीक है ना, वे आपके विशेष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उनका, उनके द्वारा इत्यादि जो शब्द हैं इस प्रकार के। इसके बाद में हमने विशेषण देखा कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द वे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ विशेषता हो उनमें, इस प्रकार वो विशेषता बताते हैं। तो हमने ये देखा। कल हम आगे कुछ जो भी होगा वो देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे चैप्टर ले लेंगे, संज्ञा, संधि लेते हैं, समास लेते हैं, प्रत्यय लेते हैं, या कुछ आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। आप इनको लिखना है, आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर इनको वो करना है, लिखना है, समझना है, याद करना है, ठीक है ना। धन्यवाद। ओके सर। ओके बेटे।